बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा रिलेट करेगा एचसीएफ से, लेकिन यहाँ पर जो एचसीएफ लेना है वो डिवीजन मेथड से। इससे पहले हमने सीखा एचसीएफ का कि एचसीएफ किस तरह से लिया जाता है, तो वहां पे हमने सीखा था एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। इस दफा टॉपिक है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। पहले ये समझ लीजिए किसको क्या कहा जाता है। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। क्लियर होगी बात? कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे? 4 टर्म्स हो गई। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। फर्स्ट टर्म जो है ये हमारी हमेशा डिवीजर बनेगी, सेकंड टर्म हमारी हमेशा डिविडेंड बनेगी। ये दो बातें आ गई समझ में। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो कोशेंट, और जो रिमाइंडर आएगा यानी कि जो बच जाएगा इसको रिमाइंडर। याद आ गई बात समझ? इसके स्टेप्स को याद रखिए, बाकी डिवाइड करना तो आपको आता होगा। प्रीवियस एक्सरसाइज में चैप्टर 4 में भी हमने डिवाइड करना सीखा। x² + 3x + 2 और हमारे पास डिविडेंड है 3x² - 3x + 6। क्लियर? इस x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? आंसर आ जाए 3x²। ये हमने डिवीजन में प्रीवियस सेशन में हमने सीखा हुआ, कोई नई चीज नहीं हमारे लिए। x² को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x² आ जाएगा। क्लियर? फिर 3x को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9x आ जाएगा। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ जाएगा। 1 बाय 1 तीनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहली वाली टर्म जो होती है वो हमारी डिजायर्ड टर्म होती है। डिजायर्ड मतलब कि हमें 3x² चाहिए, कुछ भी करके हमें 3x² चाहिए। हमारे पास क्या है? x²। तो इस x² को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3x² हो जाता है, यकीनन 3 से करना पड़ेगा। अब इसके बाद जितनी भी टर्म्स ये 3x और 6 वगैरह, ये हमारी डिजायर नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे जो आ जाएगा वो लिख देंगे। क्या मतलब? देखें, ये लिखा है 3x², तो इस x² को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 3x² आ जाए। फिर 3x को 2 से करें तो ऊपर 3x लिखा है, नीचे 9x आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टर्म डिजायर्ड टर्म होती है, उसको सेम करना जरूरी होता है। 9x 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6। फिर क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस 6 था, ये माइनस 6। 3x² को सब्ट्रैक्ट किया -3x² से, तो आंसर आया 0। -3 - 9 -12, -6 -6 -12, ये क्या आ गया हमारे पास? रिमाइंडर। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लीजिए। इससे होगा क्या? इससे सिर्फ और सिर्फ सिंपलीफिकेशन आसान हो जाएगी, और कुछ नहीं। इसमें कोई जादू नहीं है कुछ और हो जाएगा, नहीं। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंपलीफाई करना आसान हो जाएगा, और कोई रीजन नहीं। इसमें क्या कॉमन आ रहा था? -12। क्या फैक्टर बच गया? x + 1, तो -12 शुड बी ओमिट। इसको हम निकाल देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं। x + 1 जो हमारा फैक्टर आया, अब इससे हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा? अब सुनिएगा। अब ये जो डिवाइजर था, डिवाइजर, अब ये डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा। ये जो रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर आएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा। आएगा समझ में? दो बातों का ख्याल रखिएगा। क्या दो बातें? कौन सी? ये जो हमारे पास डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा। ये जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या था? x + 1। अब x + 1 हमारा क्या बन जाएगा? ये डिवाइजर बन जाएगा। क्लियर? सॉल्व करना शुरू करते हैं। x² + 3x + 2 ये मेरा डिविडेंड है, और डिवाइजर है x + 1। इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x² आ जाए, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आंसर आएगा x × x, x²। 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x आ जाएगा। साइन चेंज कीजिए, +x² था, माइनस प्लस x था, ये माइनस, ये कैंसिल। 3x - x, x से मुराद 1x, तो आ जाएगा आंसर 2x। और यहां से आया नेक्स्ट टर्म कॉपी, एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। अब हमारे पास जो फैक्टर है वो है x + 1 यानी कि डिवाइजर, और डिविडेंड चाहिए 2x + 2। इसको जब तक सॉल्व करते रहिए जब तक ये मजीद सॉल्व होता है। यहां पर लिखा है x, यहां चाहिए मुझे 2x। इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2x आ जाए। इस x को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो आ जाएगा 2x। फिर 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो आ जाएगा 1 × 2 = 2। साइन चेंज कीजिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, माइनस, +2x - 2x कैंसिल, +2 - 2 कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया? 0। जिस दिन रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस दिन रिमाइंडर 0 आ जाए, तो याद रखिए उसका डिवाइजर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। बात आ गई समझ में? स्टेप्स याद रखिए बस।
डिवाइजर, डिविडेंड, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर। स्टेप नंबर 2 जहां तक कॉमन ले सकते हैं कॉमन लीजिए। स्टेप नंबर 3 में क्या है, ये जो हमारे पास आया था रिमाइंडर, ये क्या बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो हमारे पास डिवाइजर था ये क्या बन जाएगा डिविडेंड। स्टेप याद रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2, 2x cube plus 15x square plus 31x plus 12 and 3x cube plus 23x square plus 50x plus 24। अब इस एक्सप्रेशन में मसला है, क्या मसला है भाई, 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते। देखिएगा जरा क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे क्या लिखा था 3, इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करा 3 से, तो क्या बन गया 3x स्क्वायर। अब मसला ये है, ये आ गया मेरे पास डिवाइजर, ये आ गया मेरे पास डिविडेंड। क्लियर, ऐसे ही होता है, फर्स्ट एक्सप्रेशन डिवाइजर, सेकंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिविडेंड। यहां तक आ गई बात समझ में। अब अगर मिसाल के तौर पे इस 2 को बाहर रख दूं और डिविडेंड यानी कि 3 को अंदर रख दूं, तो मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल इज रेस्ट का क्या तरीकेकार है, इन एक्सप्रेशन के फर्स्ट कोएफिशिएंट को आपने पहले बराबर करना है। एक्सप्रेशन के फर्स्ट कोएफिशिएंट को बराबर करना है, कैसे करेंगे बराबर करने का तरीका ये जो 2 है ना, इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 3 15 45, 3 31 टाइम 93, 3 12 36 बन गया 6। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस एक्सप्रेशन, ऐसे सिर्फ 3 को नहीं पूरी एक्सप्रेशन को। जब इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 223 टाइम्स 46, 50 टाइम्स 100 224 48। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा ताकि डिवाइजर और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म जो है वो सेम आ जाए। जब सेम आ जाएगी तो सिंपलीफिकेशन करना आसान होगी। क्या मतलब जरा देखिएगा, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है, ये डिविडेंड में जो लिखा हुआ है मुझे चाहिए। देखिए एग्जांपल देखिएगा 2 6, ये चाहिए मुझे, ये मुझे चाहिए, मेरे पास क्या है आई बात समझ, अंदर डिविडेंड मुझे चाहिए, मेरे पास डिवाइजर क्या है 2, किससे मल्टीप्लाई करूं 6 आ जाए। आई बात समझ में, ये कहना चाह रहा हूं मैं, सिंपल इज दैट। 6x क्यूब, यहां क्या चाहिए 6x क्यूब, इस 6x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूं 1 से, तो 6x क्यूब 1 टाइम्स 6x क्यूब, आगे बढ़े 45x स्क्वायर 1 टाइम 45x, 93x 1 टाइम 93, 36 1 टाइम 36। क्लियर, साइन सबकी चेंज कर दीजिए, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो गई। 46 - 45 1x स्क्वायर, 100 - 93 7x, 48 - 36 12। क्लियर, यहां तक आ गई बात समझ। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, रिमाइंडर क्या बन जाता है डिवाइजर। देखिए ये बन गया, क्या बन गया ये डिवाइजर। फिर क्या होता है, ये जो डिवाइजर होता है, ये जो डिवाइजर होता है ये क्या बनता है डिविडेंड। लेकिन अब जरा इस बात का ख्याल रखिएगा, देखें अगर मैंने यहां 6 रख दिया, यहां पे क्या है x, ये तो सिंपलीफिकेशन यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई करके बनाया था, इसकी असल फॉर्म क्या थी 2x क्यूब। बात आ रही समझ, इसको तो हमने मल्टीप्लाई करके बनाया था ताकि हमारा डिवाइजर डिविडेंड दोनों का कोएफिशिएंट सेम आ जाए। अब यहां पे जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 6 वाली टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वो टर्म इस्तेमाल करेंगे, वो डिवाइजर इस्तेमाल करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। बात आ रही, ये गिवन था ना क्वेश्चन में, तो यहां तो मल्टीप्लाई हो नहीं पा रही थी, इस वजह से हमने उसको मल्टीप्लाई करके सेम किया। तो अब यहां पर हम जो डिविडेंड बनाएंगे उसको बनाएंगे 2x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 12। इस बात का ख्याल रखिएगा बस, आ रही बात समझ। अब इस x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आ जाए 2x क्यूब। और से सुनिएगा, इस x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आए 2x क्यूब, तो इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से। x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 2x से तो 2x क्यूब। क्लियर, बात आ गई समझ। अब इस x स्क्वायर की बात किसकी बारी है 7x, 7x को मल्टीप्लाई करें 2x से 14x। फिर किसकी बारी 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24x। साइन चेंज करते हैं, ये साइन हमने चेंज कर दिया, फर्स्ट टर्म कैंसिल, 15 - 14 1x स्क्वायर, 31 - 24 7x और ये 12 एज इट इज। क्लियर, अब ये है, ये चाहिए, क्या चाहिए 1x स्क्वायर, मेरे पास क्या है 1x स्क्वायर। 1x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं 1 से, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करा ये आ गया x स्क्वायर। 7x को 1 से करें 7x, 12 को 1 से करें 12, सबकी साइन चेंज कर दीजिए, प्लस था माइनस प्लस था माइनस प्लस था माइनस। यहां पर एक बच्चा ये गलती कर रहे होते हैं प्लस प्लस प्लस, जनाब मोहतरम इसका कोई कांसेप्ट ही नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं ये जो प्लस है ये, इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा माइनस, इसका ऊपर वाली साइन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैंसिल, प्लस 7 - 7 कैंसिल, प्लस 12 - 12 कैंसिल, रिमाइंडर क्या है 0।
जिस दिन रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब इसका डिवाइजर इसका क्या है, HCF। तो HCF क्या आएगा, x² + 7x + 12। पता चला कि इसके और मजीद फैक्टर बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक। तो इसके और मजीद फैक्टर बने x + 3 और x + 4। यहाँ पे मेरा टॉपिक मिडिल टर्म ब्रेक सिखाना नहीं है, वरना मैं आपको जरूर इसके फैक्टर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे टॉपिक है HCF। इस एक्सप्रेशन पे जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास x + 3 एंड x + 4। नेक्स्ट पार्ट 3, 4x³ - 2x² - 100x - 50, x4 + 10x³ - 16x² - 250x - 225। क्लियर हो गई बात, यहां तक आ गई बात समझ। अब ये 4 है, ये x है। अब मुझे बताया ना मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। आप इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से ताकि दोनों के फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट सेम हो जाए। यही काम करा मैंने। इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 4x4 + 4 10 40, 4 16 64, 25 से 215 से मल्टीप्लाई 1000 और 225 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। ये डिवाइजर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारी क्या बन गई, डिविडेंड। क्लियर। 4x4 चाहिए तो मेरे पास क्या है 4x³। क्लियर। इस 4x³ को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए 4x4। 4x³ को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या मिलेगा 4x4। अब रखिए इसके ऊपर हाथ, ये -2x² इसको x से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -2x³ आ गया। फिर इस पे हाथ रखिए, -100x को मल्टीप्लाई करें x से तो आएगा -100x²। इस पे हाथ रखिए, -50 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -50x। आ गई यहां तक बात समझ। ये कैंसिल, +4 -4 कैंसिल, +40 +2 माइनस को चेंज करो +2, 40 + 2 42, -64 + 100 आंसर आया 36x², -1000 + 50 माइनस कीजिए तो आंसर आएगा -950, -900 एज इट इज हमने कॉपी कर लिया। यहां तक कोई मसला। ये है डिवीजन, ये डिविडेंड, कोशेंट और ये रिमाइंडर। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब ये क्या लिखा है 4, यहाँ क्या लिखा है 42। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अच्छा एक काम करते हैं इसको हम क्या बना देते हैं, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 42। आप मुझे बताएं किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मजीद सिंपलीफाई करने की आप चाहें तो कोशिश कर लीजिएगा, ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकेगा, ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकेगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, x + 3 x + 4। एक एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या है, एक क्या है x - 2 और एक क्या है x + 7। एक एक्सप्रेशन थी उसके हमने फैक्टर बनाया तो यह है, दूसरी एक्सप्रेशन थी इसके फैक्टर बनाया है। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आपका जवाब आना चाहिए 1। कुछ कॉमन ही नहीं है इसके अंदर, कुछ कॉमन नहीं है। जब नहीं है तो एक 1 ऐसा नंबर है जो हर टेबल के अंदर हर क्रम के साथ शामिल होता है। तो सिंपल इज दैट। अब इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, और जब मजीद सिंपलीफाई भी करेंगे तो ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकेगा। जब नहीं हो सकेगा तो आंसर आया देयर इज नो कॉमन फैक्टर। अब इसके अंदर और मजीद सिंपलीफाई करने से कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट सिवाय 1 के, तो हमारे पास HCF क्या आया 1। आइए आपको मेरी बात समझ में। यहां पर हमारा पार्ट 3 मुकम्मल करेंगे हम पार्ट 4। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जो बुक में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिए ताकि क्वेश्चन का सही करना आसान हो। x² + xy - 2y², फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन x² + 3xy + 2y²। थर्ड एक्सप्रेशन x³ + 2x²y - xy² - 2y। अब यहां भी ये समझिएगा अगर 3 एक्सप्रेशन हो तो इनका HCF किस तरह से लिया जाता है। देखिए ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। x² xy - 2y², x² + 3xy + 2y²। ये है, ये चाहिए क्या x² है भी क्या x², किससे मल्टीप्लाई करूं वही आ जाए। तो x² को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, x² 1 टाइम्स x², इस पे रख दीजिए हाथ। xy को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो xy, -2y² को -2y² को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से आएगा -2y²। क्लियर। ये कैंसिल, +3xy माइनस कीजिए 1xy तो आंसर आ जाएगा 2xy। ये ना 3xy इसमें से माइनस कीजिए 1xy तो आंसर आएगा 2xy, +2y² + 2y² which is equal to 4y²। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, जो रिमाइंडर में से कॉमन आता कॉमन ले लीजिए, 2xy + 4y²। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2y, फैक्टर क्या बना x + 2y। जो कॉमन आ रहा है उसको ओमिट कर दीजिए, ओमिट करने से क्या हासिल होगा, एक्सप्रेशन का सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रिमाइंडर आया था अभी क्या बन जाएगा डिवाइजर, ये बन गया डिवाइजर।
और यहाँ पे जो तीसरी एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगी, डिविडेंड। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसमें ये नया है और कुछ भी नया नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 2x² y माइनस xy² माइनस 2y। क्या चाहिए, एक्स क्यूब, मेरे पास क्या है 1x यानी कि x है, पावर भी उसकी 1। इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए। इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर x क्यूब आए। तो इस x को मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर से, इस x को मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर से तो आंसर आएगा x क्यूब, प्लस 2y को मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर से तो क्या आएगा 2y x स्क्वायर। चेंज कर दीजिए, माइनस ये प्लस था, ये कैंसिल, प्लस 2x² y माइनस 2x² y ये भी कैंसिल। अब क्या चाहिए, ये चाहिए माइनस xy स्क्वायर। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या x, क्या नहीं है माइनस y स्क्वायर नहीं है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस y स्क्वायर से, x मल्टीप्लाई होगा माइनस y स्क्वायर से तो आंसर आएगा माइनस xy स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2y को मल्टीप्लाई कीजिए y स्क्वायर से तो आंसर क्या आएगा 2y क्यूब। साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 ये भी कैंसिल। रिमाइंडर क्या आया, किसने बनाया इसको 0, x प्लस 2y ने। तो हमारे पास HCF इज x प्लस 2y। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डिवीजन मेथड कोई बहुत मुश्किल मेथड नहीं है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं। सॉल्व करना तो इसका आसान है, एक दफा सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना सीख जाइए, जो कि हम प्रीवियस सेशन में सीख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 है। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।